नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज मैं आपको वज़न घटाने का एक बहुत ही आसान और कामयाब तरीका बताने जा रही हूँ, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा जो होता है, वो ये होता है कि बेली फैट यानी जो हमारे पेट के ऊपर चढ़ी हुई चर्बी होती है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा हमें अगर आगे जाके मधुमेह या शुगर या डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हमारी उम्र लंबी होती है, हम बूढ़े जल्दी नहीं दिखते और हमें कई सारे कैंसर से बचाव होता है। कई सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ हो जाता है, हमारी याददाश्त या मेमोरी और अच्छी हो जाती है और हमें आगे चल के बढ़ती उम्र में डिमेंशिया यानी जब उम्र बढ़ने से और कई और कारणों से हमारी जो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, उससे भी बचाव होता है। और कई स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से फैटी लिवर भी कम हो सकता है। आजकल जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर निकलता है, ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लिवर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इसमें मदद मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? इसका अर्थ सिंपल शब्दों में ये है कि हमें कुछ समय के अंतराल में ही खाना खाना है और बाकी समय भूखे रहना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का जो सबसे आसान तरीका है, वो है 16/8। 16/8 मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 16 घंटे हमें भूखे रहना है और 8 घंटे के अंतराल में ही खाना खाना है। पर ये जो हमारे भूखे रहने का व्रत करने के 16 घंटे होते हैं ना, उसमें से 8 तो नींद में ही सो के ही निकल जाते हैं। तो जो हमारा 16 घंटे का फास्ट होता है, उसमें हम सादा पानी ले सकते हैं, बिना चीनी और दूध के चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं और क्लियर सूप्स ले सकते हैं, यानी दाल का या चिकन का सूप छान के ले सकते हैं। बाकी के जो 8 घंटे हमारा खाने का टाइम होता है, उसमें हमने अपने पूरे दिन का पोषण भर लेना है और हमें कोशिश करनी है कि हम वेल बैलेंस पौष्टिक डाइट लें, जिसमें खूब सारी सब्जियाँ, दालें, सलाद, दूध, दही, पनीर, अंडा, मीट और अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मोटी छन्नी से छने हुए आटे की बनी हुई चीज़ें या चावल या मक्की या रागी या ज्वार बाजरा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इस समय हमें बहुत सारा जंक फूड, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो वज़न घटेगा ही नहीं। और ये जो हम 8 घंटे का टाइम है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कब खाना खाना है। कई लोग जो हैं, वो नाश्ता मिस कर सकते हैं, तो वो अगर पहला खाना दोपहर के 12 बजे खाते हैं, तो उन्हें रात के 8 बजे तक लास्ट खाना खा लेना है। पर कई लोग हैं जिनसे नाश्ता नहीं उनको छोड़ने में मुश्किल होती है, तो अगर वो अपना पहला खाना दिन के या सुबह के 9 बजे खाते हैं, तो उनको फिर अपना लास्ट खाना शाम के 5 बजे खा लेना है और उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो आप अपने 8 घंटे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई लोगों को बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं करनी होती, ख़ास तौर पे जो मधुमेह पीड़ित होते हैं या डायबिटिक्स हैं और उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की अगर आप दवाई खा रहे हो या अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो डॉक्टर से सलाह लेके ही ऐसा करें और जो गर्भवती महिलाएँ हैं या बच्चों को जो दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी नहीं करनी है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का बहुत सारा टाइम बाद में ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी, आप इसका फ़ायदा उठाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।